जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। जब से हाई कोर्ट का नोटिस आया है सभी बच्चों की रातों की नींद उड़ चुकी है। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस नोटिस को लेकर, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई है जो किसी ने भी नहीं सोची थी। ऐसा कुछ यहाँ हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है और ऐसा कुछ बड़ा सामने आता है, उसके बाद हर किसी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। और खुद टीचर भी, सारे टीचर, जो कि बच्चे तो परेशान है, टीचर भी अलग से परेशान, क्योंकि इस तरह की चीजें होने से बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। तैयारी पे फर्क पड़ता है, पढ़ाने वाले पे फर्क पड़ता है, पढ़ने वाले पे फर्क पड़ता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यार अभी हाल फिलहाल में एक नोटिस आया था, जिस नोटिस में साफ साफ कहा गया था कि यार जो आपके एग्जाम होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो कब से होंगे? 17 नवंबर से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होने थे। ये आप सभी को पता है, मोटा मोटा एक नोटिस रेलवे ने जारी करा। तभी हाईकोर्ट कहता है कि यार कि हाईकोर्ट का नोटिस आ जाता है और हाईकोर्ट कहता है कि यार अभी हाल फिलहाल में तो हमने तुमसे सारी बातें कही थी कि जब तक कैट कोई फैसला नहीं सुनाता या फिर कोई भी ये बात तय नहीं हो जाती कि भाई आईटीआई और 10th वाले दोनों ही एग्जाम देंगे या सिर्फ आईटीआई वाले देंगे, उससे पहले कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपने इस तरह की चीज कैसे कर दी? कैसे आपने ये चीज कर दी कि भाई साहब की 17 नवंबर से पेपर होगा? इस तरह की बातें इनकी तरफ से आती हैं, तो इनका जवाब भी जाता है इसके ऊपर। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अब ये चल रहा है कि क्या भर्ती पर स्टे लग गया है और अगली सुनवाई कब होगी, और क्या 17, सबसे मेन चीज है, क्या 17 नवंबर को पेपर होगा? क्योंकि देखिए, आप अगर 10 अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो 10 अलग अलग तरह की बातें आपके सामने आएंगी। कोई कहेगा होगा, कोई कहेगा नहीं होगा। अब हर किसी का अपना अपना भरोसा होता है। बहुत सारे लाखों बच्चों का भरोसा मुझ पर है, जिन्होंने मुझसे मैसेज करा कि सर आप बताइए, क्योंकि देखिए मैं जब भी कोई चीज़ बताता हूँ एकदम वो सटीक बैठती है, क्योंकि एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं, किसी आजकल देखा हो यूट्यूब पे नए नए लड़के भी आ गए हैं, तो वो अपने हिसाब से बातें बताते हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं, बस जो चीज़ आपको अच्छी लगे, परंतु बात वो आप तक पहुंचाई जाए जो एकदम सत्य है। और स्टे का क्या लॉजिक है कि स्टे हटेगा कि नहीं हटेगा? तो सबसे पहले आते हैं इस नोटिस पर रेलवे से। भाई बात तो रेलवे से पूछा गया ना कि यार ऐसा कैसे कर दिया तुमने, 17 नवंबर से एग्जाम करा दिया, तुम तो बड़े टैलेंटेड बंदे हो। अभी तक तो यहाँ पे हमने सुनवाई होनी थी 30 अक्टूबर को, अगर आपको याद हो। और यही बात मैंने भी पिछली बार कहा था, यार ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि अभी तो सुनवाई होनी थी। आप एक चीज समझिए, एक सुनवाई है केस है कि भाई साहब इस व्यक्ति ने मर्डर करा है, ठीक है, और इसकी अभी सुनवाई होगी कि उसने मर्डर करा है या नहीं करा। अब पता नहीं उसने करा है कि नहीं करा, अभी 30 अक्टूबर को पता चले, और उससे कह दिया वहां पे पुलिस वालों ने, भैया तेरी फांसी होनी है उस तारीख को। अबे फांसी तब होगी ना जब एक्चुअल में उसने कुछ किया भी हो। ऐसा ही इस केस के अंदर नजर आया। अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया। अब भैया कोर्ट जब फैसला सुनाएगी उस दिन क्या हो, जिस तरह से पिछली बार देखा गया था, क्या हुआ था, जिस दिन हियरिंग थी उस दिन हियरिंग हुई नहीं। अब हियरिंग नहीं हुई तो ये तो खुद कहीं ना कहीं नवंबर के एंड तक कहीं ना फिर से हियरिंग जाए। वैसे ऐसा संभव है, इस बार ये पूरी कोशिश लेकर बैठे कि 30 अक्टूबर को हियरिंग हो जाएगी और फैसला भी 30 अक्टूबर को कहीं ना कहीं आ जाएगा। क्योंकि इंटरनल खबरें होती हैं, सारी चीज़ें बड़े प्रशासन को पता होती हैं, तभी रेलवे ने कहीं ना कहीं 17 नवंबर को डेट निकाली होगी। पर इन पे तो क्वेश्चन उठ गया कि भाई साहब अभी तो पता नहीं है कि क्या फैसला आएगा और तुमने पहले ही ये बात कर दी। तो इन्होंने कहा कि जी ऐसा है, आपने, हाई कोर्ट ने कहा था 1 महीने के अंदर अंदर फैसला आ जाएगा, तो ऐसा तो हुआ नहीं है। फिर दूसरी बात इन्होंने ये कही कि 30 अक्टूबर को फैसला तो आएगा ही ना, इसीलिए हमने कहीं ना कहीं 17 नवंबर को एग्जाम डेट दे दी थी। अब मुद्दा आता है मेरे प्यारे बच्चों की, ये तो होगी इनकी आपस की बातचीत, पर जिस तरह का ये पूरा प्रोसेस चल रहा है और जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, तो हमें भी समझना होगा कि आगे क्या रहने वाला। और ये बहुत ज़रूरी है आपकी तैयारी के लिए भी। देखिए, आपको पता है अगर 17 नवंबर को पेपर होगा तो आप उस हिसाब से तैयारी करोगे। आपको ये पता लग जाएगी यार 17 को तो नहीं होगा, उस तारीख तक हो सकता है, तो आप अपना एक प्लान बनाओगे। हर किसी का एक प्लान होता है, उसी हिसाब से बच्चा तैयारी करता है। अब ऐसा ना हो कि एक साथ ही सर पे, मतलब एकदम भाई सारी गाज एक साथ गिर जाए, कि भाई आप सोचो एक साथ ऐसा ना हो कि आपको लगे अब तो पेपर स्टे हो गया, अब तो कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, जो कि 90% बच्चा अभी फिलहाल सोच रहा है। तैयारी करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और उनका सोचना सही भी है जिस तरह की वीडियोस उनके सामने आ रही हैं। और गलती से रेलवे ने 17 नवंबर के करीब कैसे भी चाहकर पेपर करा दिया। अच्छा,
वो 17 नवंबर ही क्यों पकड़ा? मतलब इतनी बड़ी मतलब की बात कर दी रेलवे ने। आप सोचो, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर 17 नवंबर को ही उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने की क्यों सोची? उसका कोई कारण, बिल्कुल बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप जा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कर क्यों पाए? और इसका रीजन, इसमें रीजन सबसे बड़ा यह है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपका जैसे एग्जाम लेना चाहती हैं, उनके पास एक टाइम होता है। तो अभी बहुत सारे एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करा रही है, पर नवंबर इनके पास खाली है। अब भाई इतनी सारी इनके पास वर्कर्स है, सारे काम कर रहे हैं, और अगर ये नवंबर में खाली कोई एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करा पाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? और पैसा नहीं आएगा तो आगे सबकी सैलरी कैसे जाएगी? तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं बहुत सारा ना पैसे का खेल, या कुछ भी मान लीजिए इस तरह का भी खेल होता है। तो ऊपर से प्रेशर आया होगा कि भाई हम तो नवंबर में ही कराएंगे, कैसे भी तो इस तरह की बातचीत चली होगी। तो आप अगर स्टे तो लग चुका है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको ये बात पता भी होगी, बट बता देता हूं कि मोटा मोटा हाँ स्टे लग चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला ये है कि भाई साहब इस भर्ती में अभी कोई भी आगे प्रोसेस नहीं होगा 30 तारीख से पहले पहले, क्योंकि किसी ने एक पेटिशनर ने आगे वो डाल दी थी अपील वगैरह कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया कि ऐसे नहीं कर सकते आप, ये गलत है। बट जो बात मैं ये कह रहा हूँ कि स्टे लग गया ठीक है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर के जो प्रेशर होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, ये भी फैसलों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। और आप देखोगे कि एग्ज़ाम मान लो 17 नवंबर को नहीं भी होगा, परंतु बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर बहुत लंबे समय तक कोई स्लॉट खाली नहीं होगा। और एक दो महीने का देखिए, हमारे और आपकी लाइफ में क्या है, एक महीने की अगर जॉब हम अगर हमारी छूट भी जाएगी तो हमारी लाइफ के 15 20 30 हज़ार पे हमारे पास नहीं आएंगे। हाँ वो आएगी, ये 15 20 30 हज़ार हमारे पूरे घर का सिस्टम खराब कर सकता है। पर इसी तरह से इनके पास 15 20 30 40 50 हज़ार करोड़ बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, इनको इस तरह के घाटे होते हैं, तो उनका अपना एक अलग प्रेशर रहता है। तो आप देखोगे कि भर्ती जल्द ही, मतलब आपका जो एग्जाम है 17 नवंबर को नहीं भी हुआ, पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि नवंबर के एंड से लेकर दिसंबर तक कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश करेंगे एग्जाम को कराने की। तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जिस भी बच्चे से बात कर रहा हूं, और जो मेरे पास भी बहुत सारी टीम काम करती है, हर किसी के दिमाग में एक ही बात है कि यार सर अब तैयारी करके क्या करेंगे। क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि यार जब पेपर ही नहीं होना तो फिर तैयारी क्यों करनी, तभी करेंगे जब डेट आ जाएगी। पर ऐसा ना हो आज आप तैयारी छोड़ दो और एक साथ एग्जाम डेट आ जाए, मान लो 17 नहीं आई, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद 17 तारीख तक तो 17 दिन में तो रेलवे भी सारी चेंज नहीं कर पाएगी, सिटी इंटीमेशन स्लिप, स्टेटस कहाँ कहाँ सेंटर डालना है किस बच्चे का। पर अगर कोई फैसला आ गया 30 अक्टूबर को, 17 की जगह 30 नवंबर कर देंगे, 1 2 3 दिसंबर कर देंगे, पर एक महीने का ही टाइम मिलेगा। फिर आप जो इतने समय से तैयारी कर रहे थे और आपने इंतजार के चक्कर में तैयारी छोड़ दी, तो वो बच्चा तैयारी या सिलेक्शन ले जाएगा जो बच्चा लगातार पढ़ता रहेगा। और आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, जो लगातार चलता रहता है जीत हमेशा उसी की होती है। और इस तरह की तैयारियों में जहाँ पे इतनी अड़चने हैं, 9 10 11 12 में क्या है आपको पता है उस समय ही एग्जाम होगा, तो आपको पता रहता है कि यार एक साल है, अब उसमें से या तो लास्ट के 3 महीने पढ़ लूँ यार पूरे साल, आप मतलब खेल जाते हो वहां पे, आपको दिक्कत नहीं आती। बट इस तरह की तैयारी कि बच्चा आज बैठा पढ़ने, अगले दिन ये आ गया स्टे लग गया, अगले दिन बच्चा ने सोचा नहीं पढ़ रहा, अगले दिन ये आ गया आपका एग्जाम होगा। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि आप इस तरह की चीजें आती रहेंगी और आप परेशान होते रहोगे। तो ऐसा नहीं है, इस तरह की चीजें से आपको मतलब पता होना चाहिए क्या चल रहा है, पर तैयारी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप इसके लिए अपना 15 20 25 30 मिनट यूट्यूब के लिए दीजिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर अपनी तैयारी पर एक भी मिनट वेस्ट ना करें, अपनी तैयारी का एक भी मिनट खराब ना करें, रेगुलर अपनी पढ़ाई को करते रहें। तो जो ये 30 अक्टूबर को हियरिंग होगी, अगली हियरिंग 30 अक्टूबर को है, ये सबसे मेन हियरिंग है। क्योंकि देखिए रेलवे क्या कहता है वो एक तरफ है, जो कोर्ट कहती है वही सत्य है, परम सत्य है। तो कोर्ट का फैसला ही परम सत्य है, तभी हम जान पाएंगे कि भाई अब क्या निकल कर आने वाला है। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगा अपनी तैयारी करते रहें, टॉप तक ऐप पर चले जाएं, टॉप तक ऐप पर चले जाएं, वहाँ जाकर मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी बैच में जुड़ जाइए। और आपके लिए देखिए इतना कर सकता हूँ, जैसा कि बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा मतलब कि डिस्काउंट कर दीजिए, पहले तो 1499 का था, हमने बहुत कम प्राइस कर दिया, और अभी आप जाओगे तो T100 कोड यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। देखिए आप अपनी तैयारी मत छोड़िए, ऐसा इसलिए नहीं कि भाई मेरे कोर्स निकलेंगे या किसी टीचर के, आप बाद में ले लेना, चाहे आपको जब तैयारी का मन हो तब लेना, कोई ऐसी जिद नहीं है कि आज ही लो। बट
आप अपनी पढ़ाई करते रहें। अब वो आप कैसे कर सकते हो वो आपको समझना होगा, क्योंकि देखिए मैं, ये एक पार्ट है जो मेरी उसके लिए जरूरी है कि भाई बहुत बड़ी टीम होती है, बट उससे हटके भाईचारे में मैं आपसे ये बात कहूंगा कि आप इसको थोड़ी सी देर के लिए ना सोचकर इस चीज पर जरूर ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहें। अब ये भाईचारे वाली बात को मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ से आपका सिलेक्शन है, मुझे पता है कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा रखेंगे, उन्हें देखोगे और पढ़ोगे, मैथ्स का बाप कोर्स है जैसे, उससे सिलेक्शन है पक्का, और हर कोई बच्चा पढ़ भी रहा है जिसे सिलेक्शन लेना है। पर ये तो वो बात हो गई कि हाँ भाई आपको दूसरी तरफ मेरा फायदा भी दिखेगा, फायदा पर आपका भी है इसमें, पर इन सभी फायदे घाटों को हटाकर सिंपल सी चीज है भाईचारे वाली, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि एक साथ आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी और उस समय आप परेशान होंगे और मेरी ये वाली बात आपको याद आएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब तो स्टे लग गया, पता नहीं कब होगा एग्जाम, बहुत सारे कह रहे हैं कि होगा तो 17 को ही होगा। अरे मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा 17 को, और मैं कह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय बाद ही होगा, बट आप अपनी तैयारी मत छोड़े, हो सकता है शायद ना हो दिसंबर में भी, जनवरी फरवरी मार्च में हो, हम रिस्क नहीं ले सकते ना। तो आप अपनी तैयारी जरूर करते रहें, जहां से पढ़ रहे हो जैसे पढ़ रहे हो आप लगातार पढ़ाई करते रहें, वही आपकी सफलता की एकमात्र कुंजी है, एकमात्र की है कि आप लगातार पढ़ो, चाहे आप थोड़ा कम पढ़ लो, भाई 8 घंटे पढ़ते हैं 7 घंटे पढ़ लो, पर रेगुलर पढ़ो। अरे नहीं भी पढ़ोगे तो करोगे क्या, तो पढ़ाई जरूर है, वो करते रहें। ओके, और कमेंट करें कौन कौन रेगुलर पढ़ रहा है और किस किस ने पढ़ाई छोड़ दी है, ये भी कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।